इमरान खान साहब अगर ये कहा जाए कि नशिश तो जीत, लेकिन इलेक्शन हार गए। इलेक्शन बाईकाट जीता है। इलेक्शन जो है अल्ताफ़ हुसैन कंटेस्ट ना करते हुए भी जीत गए। तो अव्वल जिक्र जो मलिर और ये जो अब इलेक्शन हुआ है इसमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि एमक्यूएम लंदन यानी अल्ताफ़ हुसैन साहब का फैक्टर और एमक्यूएम पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अलग है। इलेक्शन हुआ है 2 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इलेक्शन पाकिस्तान की मुसलसल गलतियों की वजह से और ये तासुर ज़्यादा उभरता गया कि जनाब ये खुद मुख्तार नहीं है। यहाँ एक फैक्टर ये करार दिया जा रहा है कि गवर्नर का जो चुनाव हुआ है उससे जो है वो मुतमईन नहीं है कारकुनान भी और इनके वोटर्स भी। क्या ये फैक्टर है? कराची शहर का बच्चा इस बात को, इस तासुर को जज्ब कर चुका है कि कामरान टेसोरी का जो इंतखाब है वो इस्टेब्लिशमेंट के किसी कॉर्नर की तरफ से है। इमरान खान खुद खड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी इनको कम वोट मिला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है यहाँ पर जो कारकुनान की मोटिवेशन होती है और वोटर की मोटिवेशन होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हो जो कारकुनान और वोटर को मोटिवेट कर सकते हैं। इमरान खान का फ़ैन क्लब चल रहा है। जिस दिन इमरान खान का फ़ैन क्लब कम होता है, इमरान खान को तंजीमी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना पड़ा, तो इमरान खान बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। मैंने 239 यहाँ पर बाईकाट का बड़ा असर रहा है और यहाँ पर टर्नआउट बहुत इसी वजह से कम रहा है। मुत्तहदा गवर्नमेंट के धड़े जो है वो कोई भी वोट लेने में कामयाब नहीं हो सके। अव्वल तासुर ये कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब का फ्रैक्चर का अलग होना, दोम ये कि कामरान टेसोरी का आना, और तीसरा इस तासुर का ज़्यादा गहराई के साथ आना कि जनाब ये फैसले तो कहीं और से आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ टीवी FPN। हम आपके सामने प्रोग्राम लेकर आए हैं सियासी टाकरा। क्या सूरत हाल है आज? कराची में इलेक्शन हुआ है 2 नशिस्तों पर कौमी असम्बली की, जबकि मुल्क के दीगर हिस्सों में भी इलेक्शन हुआ है ज़मनी इंतखाबात। इस ज़मनी इंतखाब में इमरान खान 8 हलकों से खड़े हुए थे, जबकि अब तक कराची की एक नशिस्त वो हार चुके हैं, मुल्तान की एक नशिस्त वो हार चुके हैं। सूरत हाल क्या है? किसकी शिकस्त हुई है कराची में, किसको कामयाबी हुई है? हमारे साथ मेहमान हैं अनीस मंसूरी, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, हम उनको खुशामदीद कहते हैं। अनीस साहब, ये बताइएगा कि आज जो इलेक्शन हुआ है उसको कैसा देखते हैं आप? क्यों टर्नआउट इतना कम आया है? इससे कबल जो इमरान खान के नुमाइंदे थे चीमा, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और कामयाबी हासिल की थी। तकरीबन 60-62 हज़ार वोट लिए थे उन्होंने, इसी के लगभग, और मुत्तहदा गवर्नमेंट ने तकरीबन 60 हज़ार के करीब लिए थे। ज़्यादा फ़र्क नहीं था 60-62 हज़ार। तो इस बार जो है इतना टर्नआउट कम क्यों रहा है? क्या वजह है इस हल्के में? बहुत शुक्रिया आपका इमरान। चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और ज़रा सा समझने की ज़रूरत है। अगर हम टर्नआउट के हिसाब से देखें तो देखिए ये इलाका जो है जो 239 जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन 5,81,000 के करीब वोट है। अगर आप यहाँ का टर्नआउट देखिए तो हमेशा यहाँ पर टर्नआउट हर दौर में जब कभी भी इलेक्शन हुआ है तो हमेशा 25-30% से ज़्यादा रहा है, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन ही क्यों ना हो। इस इलाके के अंदर अगर आप 2013, 2018 और उससे पहले का अगर इलेक्शन देखें तो यहाँ पर एक जमात ने 60-62 हज़ार वोट और एमक्यूएम ने यहाँ पर 2013 के अंदर तकरीबन 1,22,000 के करीब वोट हासिल किया था। तो अगर आप इस हल्के की सियासत को समझें और देखें तो ज़ाहिर है यहाँ पर वोट हमेशा से गिरता है और ज़िमनी इलेक्शन में वोट गिरता है। अब मसला यह है कि अगर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन है इसलिए यहाँ पर तकरीबन 13% के करीब वोट बैंक गिरा है, जबकि ये झूठ है। अब इसकी 2 बातों के हम आपको वजाहत करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि असल सूरत-ए-हाल है क्या। कुल 8 नशिस्तों में NA की 8 नशिस्तों के अंदर इलेक्शन हुआ है कि जहां पर 7 में इमरान खान खड़े हुए थे और एक में जो है वो मखदूम शाह महमूद कुरैशी की बेटी खड़ी हुई थी इलेक्शन में। अब अगर इन सिर्फ कराची की 2 नशिस्तों को हटा दिया जाए और अगर आप बाकी 6 की नशिस्तों में देखें तो वहाँ पर जो टर्नआउट है वो 25-30% और कुछ जगहों पर 40% तक टर्नआउट देखा गया है। अगर उस टर्नआउट के हिसाब से देखा जाए तो अगर इमरान खान का खुद एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ था, इमरान खान खुद एक बहुत बड़ा महात्मा है, तो अगर उस सूरत हाल में देखिए तो उनकी वजह से ये था कि जनाब यहाँ पर वोट बैंक बहुत ज़्यादा गिरेगा। और अगर आप ये देखिए कि पूरे बाकी सब मुल्क के जहाँ इलेक्शन हुए वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन में वोट बैंक बहुत ज़्यादा गिरा। अब सवाल यहाँ से उठता है कि क्या तो फिर कराची में भी गिरना चाहिए था? जब इमरान खान का इतना अव्वा बैठा हुआ है और इमरान खान की वजह से अगर वोट बैंक गिरना है तो कराची में क्यों नहीं गिरा? अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। इसकी 2 वजूहत सामने आती है। अव्वल वजह ये नज़र आती है कि इस हल्के के अंदर इमरान खान खुद आए,
खुद जलसा किया, यहाँ पर इनकी कैंपेन भी चली। पिछली बार इनका वोट टर्न आउट जो है वो कागजात के अंदर बहुत ज़्यादा भी था, लेकिन आप ये देखिए कि उसके बावजूद भी कराची के लोग इमरान खान को वोट डालने के लिए उस तादाद में नहीं निकले और उन्होंने अपने पिछले MNA यानी अहमद चीमा के मुकाबले में भी कम वोट हासिल किए। इससे पहला जो तासुर ये उठता है कि जनाब इमरान खान को रिफ्यूज़ कर दिया कराची ने। कराची के दोनों हलकों में, एक हलके में तो बाकायदा हार गए, जबकि दूसरे हलके में मेरी नज़र में वो हार चुके हैं क्योंकि वो अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर सके और सबसे पहली बात टर्न आउट ही वो नहीं निकाल सके। उनकी शख्सियत ने वो जान ही नहीं पकड़ी कराची के लोगों में, क्योंकि वो कराची के लोगों का एतमाद खो बैठे और इसी वजह से कराची ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया और वो टर्न आउट नहीं रहा जो बाकी सब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर रहा। अव्वल जिक्र तो इसकी सबसे बड़ी नाकामी तो मैं इमरान खान के दूंगा। दोम, अगर इसके मद्दे मुकाबिल को देखिए तो अगर जैसे मिसाल के तौर पर आप चारसद्दा का इलेक्शन देखिए जहां ANP के एमल वली खड़े हुए थे, तो वहां पर अगर इमरान खान ने वोट अगर 93 वहाँ पर अगर वोट हासिल किए 60,000 से ऊपर, तो वहाँ पर एमल वली खान ने भी 50,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए। अगर फैसलाबाद में इमरान खान ने 93,000 वोट लिए तो वहाँ पर सामने खड़े हुए आबिद शर अली ने 75,000 से ज़्यादा वोट लिए। अब दूसरी तरफ का भी तो वोट काउंट होता है ना। अब दूसरी तरफ था कौन? दूसरी तरफ था MQM या MQM से मुंसलिक धड़े, यानी MQM पाकिस्तान, PSP, महाजिर कौमी मूवमेंट और फिर आखिर में रह जाती है TLP। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी थी, लेकिन ज़ाहिर वो इतना बड़ा फैक्टर वहाँ पे उस हल्के के अंदर नहीं था। तो अब अगर जो दूसरी तरफ का वोट बैंक है, अगर वो आप देखें तो अब तक की जो आदाद शुमार सामने है उसमें 15,000 17,000 के करीब उनका वोट है। तो इनका वोट बैंक और उसके वोट बैंक के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क आपको और कहीं हल्कों में नज़र नहीं आया, यानी चारसद्दा के अंदर नज़र नहीं आया आपको, जो है वो मर्दान के अंदर नज़र नहीं आया आपको, पेशावर में नज़र नहीं आया आपको, फैसलाबाद में नज़र नहीं आया। यहाँ पर ये फ़र्क नज़र आया। अब जब यहाँ पर वोटर टर्नआउट की मसला ये है कि एक तो इमरान खान का हवा, इमरान खान को बुरी तरह कराची वालों ने रिफ्यूज़ किया, फिर जो MQM के लोग हैं, MQM के लोगों ने या जो महाजिर वोट पर वोट कास्ट करते हैं उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया और उसकी सबसे बड़ी वजह वो बाइकॉट का एलिमेंट था। अगर वो बाइकॉट का एलिमेंट शायद ना होता तो शायद MQM के धड़ों को कुछ वोट बैंक वोट पड़ जाता और फिर जो वो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा तसव्वुर होता। तो ये दो एक जगह पर नाकामी ज़ाहिर है, दोनों की नाकामी नज़र आती है। इमरान खान की भी नाकामी नज़र आती है, जो महाजिर सियासत करते हैं या करते रहें उनकी एक नाकामी नज़र आती है कि ये दोनों नाकाम हुए। और दूसरी तरफ अगर आप इसको किसी और नज़र से देखें तो यकीनी तौर पर इसका बाइकॉट का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है और इसे आप बाइकॉट का असर ही करार दे सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, तो इसलिए टर्न आउट कम है। अच्छा, बाइकॉट जो किया गया MQM लंदन की जानिब से, अल्ताफ़ हुसैन की अपील थी, दीगर और हलकों में भी इलेक्शन हुए हैं, इससे पहले बाई इलेक्शन हुए हैं, PIB कॉलोनी वाला जो हल्का है, लाडी वाला जो हल्का है, इनमें भी बाइकआउट किया गया था और उसमें भी टर्नआउट कम रहा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा असर हुआ है। यहाँ पर इमरान खान साहब अगर ये कहा जाए कि नशिस्त तो जीत गए लेकिन इलेक्शन हार गए, इलेक्शन बाइकआउट जीता है, इलेक्शन बाइकआउट जीता है, इलेक्शन जो है अल्ताफ़ हुसैन कंटेस्ट ना करते हुए भी जीत गए। तो ये सूरत हाल तो नज़र आ रही है नाज़रीन कि यहाँ पर जो हल्का है यानी 239, यहाँ पर बाइकाट का बड़ा असर रहा है और यहाँ पर टर्नआउट बहुत इसी वजह से कम रहा है। मुत्तहिदा गवर्नमेंट के धड़े जो है वो कोई भी वोट लेने में कामयाब नहीं हो सके, हम उनको धड़े कहेंगे क्योंकि मुत्तहिदा गवर्नमेंट से ही ये लोग निकल कर जो है वो दूसरी पार्टियाँ इन्होंने बनाई हैं, चाहे वो मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान हो, चाहे PSP हो, या इससे कबल सबसे पहले महाजिर गवर्नमेंट बनाई गई थी। दूसरी तरफ मुत्तहिदा गवर्नमेंट को जो अगर बहुत ज़्यादा कम वोट मिले हैं, बाइकाट तो लाठी में भी हुआ है, PIB में भी हुआ, लेकिन एक तादाद मिली है। लेकिन यहाँ एक फैक्टर ये करार दिया जा रहा है कि गवर्नर का जो चुनाव हुआ है उससे जो है वो मुतमईन नहीं है कारकुनान भी और इनके वोटर्स भी। क्या ये फैक्टर है? देखिए, बिल्कुल ये फैक्टर है। दो बड़ी बातें हैं। 2018 तक किसी को भी ये बात क्लियर नहीं थी कि यही MQM जो है वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ रहेगी या नहीं रहेगी। 2018 के इलेक्शन में ये तासुर था कि आज नहीं कल के हेलो की आवाज़ आएगी और ये पूरी की पूरी MQM जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की है। और ख़ुद MQM के लोग जो इस वक्त बड़ी लीडरशिप MQM पाकिस्तान की मौजूद है वो ये कहा करती थी अपनी नशिस्तों में मुख्तलिफ़ जगहों पर कि जनाब हम तो सिर्फ भाई की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आएंगे तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे। ये 2018 तक ये तासुर था। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप 4 इलेक्शन हुए हैं अभी तक, जो 4 ज़िमनी इलेक्शन हुए जिसमें 249 का सबसे पहला इलेक्शन हुआ था फैसल वावड़ा वाली सीट पर, फिर इलेक्शन हुआ 240 पर लाठी की सीट पर, फिर 245 पर यानी कि ये जमशेद रोड PIB फरादात कॉलोनी की वाली सीट पर, और अब ये इन इलाकों पर इलेक्शन हुआ है। तो ये 4 सालों के अंदर ये 4 इलेक्शन हुए। ये जो 4 इलेक्शन हुए उसमें ये तासुर MQM लंदन अपने गहरा करती गई कि इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अव्वल जिक्र
जो मलिर और ये जो अब इलेक्शन हुआ है, इसमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि MQM लंदन यानी अल्ताफ हुसैन साहब का फैक्चर और MQM पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अलग है, जिसकी वजह से एक अंसर तो बड़ा हावी ये रहा कि वो चीज़ अब गहरी होती जा रही है कि वो दोनों अलग अलग है। पहले तासुर था कि नहीं ये वही है, अब वो तासुर बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब आइए दूसरे फैक्टर पर, MQM पाकिस्तान की मुसलसल गलतियों की वजह से और ये तासुर ज़्यादा उभरता गया कि जनाब ये ख़ुद मुख्तार नहीं है। MQM पाकिस्तान जिस तरीके से कामरान टेसोरी साहब आए, तो कामरान टेसोरी के पर ना सिर्फ कारकुनान ने बल्कि उनके वोटर्स ने और उनके सपोर्टर्स ने ये तासुर आम हुआ और शिद्दत के साथ तासुर आम हुआ कि ये कहीं से लाए गए हैं। अब वो कहीं से लाए गए हैं, इसका मतलब बहुत वाज़ेह तौर पर इस वक्त कराची शहर का बच्चा इस बात को, इस तासुर को जज्ब कर चुका है कि कामरान टेसोरी का जो इंतखाब है वो इस्टाब्लिशमेंट के किसी कॉर्नर की तरफ से आया। अच्छा, ये तासुर है। देखिए सियासत के अंदर जो है वो परसेप्शन बड़ा काउंट होता है कि परसेप्शन आपका क्या बना हुआ है, लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। ये चीज़ काउंट नहीं होती कि खबर क्या है और असलियत क्या है, परसेप्शन बड़ा काउंट होता है। और उसी परसेप्शन की बुनियाद पर ये परसेप्शन ज़्यादा गहरा होता गया कि जनाब ये तो कहीं और से नाजिल होता है। अच्छा चलिए, उन्हें लाए, डिप्टी कन्वीनर फ़ौरन बना दिया गया और 1 महीने के अंदर ही जब उनको गवर्नरशिप दे दी गई तो ये तासुर ज़्यादा गहरा हो गया, ये परसेप्शन ज़्यादा गहराई में चला गया कि नहीं जनाब ये तो उन्हीं की तरफ से आए। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है वो एक चीज़ उनके वोट बैंक को मुतासिर किया। देखिए कराची शहर के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर आप एक बात को देखिए, बड़ी अहमियत रखती है। अगर आप पिछले दिनों की मिसाल लीजिए तो नवाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रहा था, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। दर हकीकत ये एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्लोगन था। पाकिस्तान के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्लोगन, एंटी अमेरिकन स्लोगन, बहुत ज़्यादा नारे बहुत ज़्यादा बिकते हैं, यानी कि अमेरिका के मुखालिफ, इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ, वो एक बंदा हीरोइज़म की तरफ जाता है। इमरान खान भी अभी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं और जो जमातें उस तरफ नहीं जाती और जो जिसके मुतालिक तासुर ये उभरता है जनाब ये तो खुद कुछ फैसला नहीं करती, कहीं और से आते हैं, तो उसका वोट बैंक कमज़ोर होता है। तो इमरान खान का वोट बैंक अगर मजबूत हुआ तो इसी वजह से मजबूत हुआ कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमेरिकन तासुर दिया। और MQM के लिए ये 3 नफ़ी प्रोग्राम हुए। अव्वल तासुर ये कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब का फ्रैक्चर का अलग होना, दोम ये कि कामरान टेसोरी का आना, और तीसरा इस तासुर का ज़्यादा गहराई के साथ आना कि जनाब ये फैसले तो कहीं और से आते हैं। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब ने कराची से वोट इतने ज़्यादा नहीं लिए, जबकि वो ख़ुद खड़े हुए हैं सरबराह, जो कि एक पैगाम लेकर चल रहे हैं पूरी कौम के लिए कि जनाब अमरीकी ग़ुलामी हमें कबूल नहीं है, और बड़े कामयाब भी जलसे किए उस हवाले से। वो ख़ुद खड़े हुए इस इलेक्शन में, और इससे कबल उन्होंने अपना एक नुमाइंदा खड़ा किया था जो कामयाब हुए थे, फिर उसने वो इस्तीफ़ा दे दिया इमरान खान के कहने पे। उनके खुद खड़े होने के बावजूद इतने वोट नहीं मिले, ये क्या वजह है? क्या इसमें ये फैक्टर तो नहीं है कि 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया उन्होंने और कराची के लिए दीगर और फ़वाइद और मराहत और तरक्याती कामों का उन्होंने ऐलान किया, लेकिन उसके बावजूद जो है कराची में एक पाई का काम नहीं हो सका? देखिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जो इस वक्त PTI का वोटर और सपोर्टर है वो इस बयानिए को बाय नहीं कर रहा है, यानी वो इस बयानिए के साथ नहीं चल रहा है। वो सिर्फ ये देख रहा है कि इमरान खान इस वक्त इनका फ़ैन क्लब, अगर इमरान खान की अगर जिस तरह वो उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर कोई बरहना वीडियोज़ आ जाती है तो उस पर भी एतबार नहीं करेगा, इमरान खान की ऑडियो आ जाए वो उस पर भी एतबार नहीं करता, उसके सामने ये बात हो जाए कि इमरान खान ने खुद ने साजिश की है वो इस बात को एतबार नहीं करेगा। इसी तरीके से कराची के अंदर जो उनका वोटर है उसको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि उसके घर पर जो इमरान खान साहब ने 4 साल में क्या महंगाई की, उन्होंने कराची वालों को जो है वो कोई सपोर्ट, कोई शेल्टर नहीं दिया। तो ये एक बड़ा मसला है, तो उन पर यह असरअंदाज नहीं होता है। अब जो वोटर, अब इमरान खान ख़ुद खड़े हुए हैं उसके बावजूद भी इनको कम वोट मिला है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो यहाँ पर जो कारकुनान की मोटिवेशन होती है और वोटर की मोटिवेशन होती है, उसके लिए ज़रूरी होता है कि यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऐसे लोग मौजूद हो जो कारकुनान और वोटर को मोटिवेट कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली या आप ये कहें कि इस वक्त इनका जो है वो तंजीमी ढांचा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस तंजीमी ढांचा कमज़ोर होने की वजह से ये ख़ुद अपने कारकुनान को उस तरीके से मोटिवेट नहीं कर पाते। और अभी तक आप देखिए, अभी तक ये इमरान खान का फ़ैन क्लब चल रहा है। जिस दिन इमरान खान का फ़ैन क्लब कम होता है और इमरान खान को तंजीमी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना पड़ा तो इमरान खान बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान जो है वो बुरी तरह शिकस्त दो चार हो रही है, जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या मीडिया का सामना करेंगे, तो किस तरह से वो इसको डिफ़ाइन करेंगे कि क्यों हारे, क्या वजह बता सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए, उनका मौक़िफ़ तो ये होगा कि हमें हरवाया गया है, हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया है, हमें जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कुछ ऐसी क़ुव्वतें काम कर रही है जो हमें जानबूझ के हरा रही है।
तो ये इस तरह का तासुर देने की कोशिश करेंगे। ज़ाहिर सियासतदान हैं, वो अपने ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लेंगे, वो हमेशा ब्लेम दूसरों के ऊपर डाल देंगे। वो कहेंगे जनाब ये देखिए फ़लाँ ने हमारे साथ ऐसा किया था, फ़लाँ ने ऐसा किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, वो सारा मलबा जो है वो उसकी तरफ डाल देंगे। लेकिन असल मामला ज़ाहिर है उनके अंदर खामियां हैं, उनका तंजीमी स्ट्रक्चर इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, उनके पास कोई लीडरशिप का बड़ा फुकदान चल रहा है और फिर उनके डिसीजन मेकिंग इस वक्त सही नहीं हो पा रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं कि जो उस पर इन्वॉल्व है। तो ज़ाहिर है इस वक्त फेस सेविंग के लिए वो कहेंगे नहीं नहीं जनाब वो पीपल्स पार्टी ने हमें हरवाया, पीपल्स पार्टी ने हमें ताबून नहीं किया, बल्दियात की वजह से हम हार गए, फ़लाँ की वजह से हार गए। लेकिन अब MQM पाकिस्तान मेरे ख्याल से हत्तुल इम्कान कोशिश ये करेगी कि बल्दियाती इलेक्शन ना हो। अगर ये बल्दियाती इलेक्शन होता है तो अब MQM पाकिस्तान जो है वो उतने नाज़मीन या उतने चेयरमैन जो है वो UC चेयरमैन अपने नहीं निकाल सकेगी। अच्छा, एक मसला ये भी आ रहा है बल्दियाती इंतखाबात में कि अब तक जितने भी ज़मीनी इंतखाबात हुए उसमें जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया और एक बहुत भरपूर कैंपेन चला रहे हैं जमात इस्लामी की हाफिज़ नईमुर्रहमान, और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। लोगों का तासुर भी यही है कि यार ये शख्स हमारे लिए लड़ रहा है, कराची वालों के लिए लड़ रहा है, ये आम एक तासुर बन रहा है। ऐसी सूरत में जब वो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो मुत्तहदा कौम पाकिस्तान कहाँ खड़ी होगी जमात इस्लामी की मौजूद? देखिए जमात का फैक्टर बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पर उन जगहों पर कि जहाँ MQM भी मजबूत रही है, ख़ास तौर पे स्पेशली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ईस्ट, इसके कई इलाके ऐसे हैं कि जहाँ जमात इस्लामी बहुत ज़्यादा मजबूत है। जमात इस्लामी का जो अमूमन MQM का वोटर जो है वो जमात इस्लामी को वोट नहीं करता है, वो अलग चलता है। लेकिन इस वक्त जो हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब है उनके मुतल्लिक़ तासुर बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका है कि जनाब वो अगर डायरेक्ट मेयरशिप का इलेक्शन हो तो वो शायद जीत जाए। लेकिन अगर आप इलेक्शन की सूरत हाल देखिए, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट मेयर का इंतखाब नहीं होना है, अगर बरह रास्त मेयर का इंतखाब हो गया, पूरा कराची अगर मेयर के इंतखाब के लिए वोट देगा, बरह रास्त वोट दे तो उनके लिए कुछ चांस हो सकता है। लेकिन ज़ाहिर है हर इलाके में UCs के सतह पर इलेक्शन होना है, ज़ाहिर है वहाँ से उनको इतने UCs मिलने के इम्कानात कम हैं अभी तक की सूरत हाल में। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि कराची के हलकों में बाइकाट का गहरा असर रहा है और कराची में जो इलेक्शन हुआ है, बल्दियाती इलेक्शन होने वाला है, लेकिन ज़मीनी इलेक्शन जो हुआ है इस पे बाइकाट का जो असर हुआ है, इससे वाज़े होता है कि सीटें तो ज़रूर जीती गई हैं। इमरान खान ने एक सीट ज़रूर जीती है कराची से, लेकिन सीट के साथ साथ इलेक्शन जो जीते हैं वो बाइकाट करने वाले जीत गए, क्योंकि टर्नआउट बहुत कम रहा है। जो जितना टर्नआउट होना चाहिए बाई इलेक्शन में, इतना टर्नआउट नज़र नहीं आया है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और देखते रहिए फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV। सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए FPN न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।